नमस्कार दोस्तों, मैंने ये 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया है। आज मैं इसके मेज़रमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। और दोस्तों, ये 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया है। आप चाहें तो किसी और कॉम्बिनेशन भी में बना सकते हैं। मैंने स्काई ब्लू और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया है। ये सामने से बहुत ही प्यारा लग रहा है स्वेटर। इसके मेज़रमेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, मैंने 65 फंदे से बॉर्डर शुरू किया है। आप भी 65 फंदे से बॉर्डर शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप 5 फंदे ऐड भी कर सकती हैं। आप 5 फंदे ऐड करने के बाद मैंने इसकी पहली सिलाई में ही फंदे बढ़ा लिए थे और वो मैंने यहाँ पे 72 फंदे कर दिए थे। मतलब कि मैंने 7 फंदे बढ़ाए थे पहली सिलाई में। वो मैंने कैसे बढ़ाया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 2-2 फंदे किनारे पे बढ़ाए थे और बीच में 3 फंदे बढ़ाए थे। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर आप किनारे पे फंदे बढ़ा के थोड़े फंदे बीच में बढ़ा देते तो इसकी सिमेट्री बनी रहती है। ये एक जगह से ही किसी तरफ को भागने नहीं लगता है। हम कभी कभी गलती से अगर एक ही साइड बढ़ा देते हैं या फिर किनारों पे ज़्यादा फंदे बढ़ाने से ये हमारे भागने का डर रहता है। तो हम कोशिश करें कि इसको डिवाइड करके 3 पार्ट में मैंने बढ़ाया है। आप भी ऐसे ही फंदे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपका बच्चा हेल्दी है, अगर आप 70 फंदे का बॉर्डर बना रही हैं और आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो 6 फंदे और बढ़ा लीजिए, 76। या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो 2-4 फंदे और बढ़ा सकती हैं। और वैसे तो इतना फंदा बच्चे के 5 साल के बच्चे के लिए इनफ होता है। उसके बाद दोस्तों, इसको फंदे को बढ़ाने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन भी डालना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बताइए, मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ से 72 फंदे बनाने के बाद मैंने इसको बुनना शुरू किया है और मैं आपको अब नाप के दिखाऊंगी कि मैंने कितना बुना है। ये बच्चे के लिए मैंने 13.5 बिना है। ये ऑलरेडी 13.5 बिना है। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा बुन सकते हैं, लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ज़्यादा ही बुने बच्चे के लिए, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है बच्चों की 5 साल में। इसको 13.5 बिनने के बाद मैंने यहाँ पे आर्म होल की घटाई करी है। अब मैं आपको आर्म होल की घटाई समझा देती हूँ। अगर आप इसकी आर्म होल की घटाई ठीक से करते हैं तो ये यहाँ से कभी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होती है और दिखने में भी देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से एक सिलाई में पहले 3-3 फंदे घटाए, 3, फिर दूसरी सिलाई में 2 और उसके बाद 1, मतलब 3-2-1 की घटाई करी है। इधर से भी 3-2-1 की घटाई करी है। ये घटाई करने के बाद मैंने इसे 2.5 इंच बुना। 2.5 इंच बुनने के लिए कभी भी आर्म होल को ऐसे सीधा नहीं नापना है कि कितना बुना है। हमेशा उसके एंड पे रख के और उसके बाद उसको घुमा के आराम से स्वेटर बिना खींचे हुए नापिए आप, ताकि ये आपको प्रॉपर नाप मिल सके कि हाँ इतना हो गया। 2.5 इंच बुनने के बाद मैंने इसके गले की घटाई करी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 72 फंदे इसमें थे। 72 फंदों में से यहाँ घटाई करने के बाद 12 फंदे घट गए। 3 इधर से एक बार, 6, 2 में से घटे तो 4 फंदे हो गए। 6 4 10 और 2 फंदे ऊपर एक एक घटे थे। तो 12 फंदे घटाने के बाद 60 फंदे बचते हैं। यहाँ पे मैं अभी 60 फंदे बुन रही थी। 60 फंदे बुनने के बाद मुझे यहाँ पे इसके गले की घटाई करनी है 2.5 इंच बुनने के बाद। यहाँ पे 2.5 इंच बुन लिया है। अब मैं इसके गले की घटाई करूँगी तो मैं पहले दोनों फंदों को डिवाइड कर लूँगी। 60 का होता है आधा, 30। उस 30 में से मुझे मिडिल में से 10 फंदे घटाने हैं। मिडिल में से 10 फंदे घटाने के बाद मैं देखूँगी किनारों पर कितने फंदे बचते हैं। तो 60 फंदों में से अगर हमें बीच में 10 फंदे बुनने हैं तो दोनों किनारों पर 25-25 फंदे इक्वल मात्रा में बच जाएंगे। हमारा अगर ये फंदा ज़्यादा भी है तो भी हमें उसे डिवाइड कर लेना है कि बीच में 10 फंदा लेने के बाद, मिडिल के 10 फंदे लेने के बाद दोनों किनारों पे हमारी कोशिश है कि इक्वल फंदा रहना चाहिए।
तो ये इसमें हमारे वाले सिनेरियो में 25 फंदे बच रहे हैं। वो 25 फंदा हम बुनते हुए आएंगे और 10 फंदों को हम बीच में बंद कर देंगे। 10 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हम 25 फंदे बुन लेंगे। यहाँ वापस जाके जब हम वापस आएंगे तो यहाँ से फिर अगेन हम 2 फंदे और घटाएंगे और इसको नॉर्मली अपने डिज़ाइन के अनुसार बुनते रहेंगे। उसके बाद हम फिर जब वापस आएंगे तो फिर से 2 फंदे घटा देंगे। 2 फंदे घटाने के बाद फिर इसको हम, ये हमारी गली के कटाई चल रही है और यहाँ से सिंपली हम बुनते रहेंगे। 2-2 फंदे करके हमने 4 फंदे घटा लिए इस 10 फंदे घटाने के बाद। ये 4 फंदे घटाने के बाद हमारा बचता है यहाँ पे 21 फंदा। हमें पूरी कोशिश करनी है यहाँ से बच्चे के लिए 19 से 20 फंदे इनफ होते हैं, तो हम या 19 या 20 फंदा रख सकते हैं। तो हमारा 21 फंदा है तो हम 1 फंदा और घटा देंगे दोबारा। उसके बाद हम इसको बिनते हुए जाएंगे। हम इसको तब तक बिनेंगे जब तक यहाँ पे ये 6.5 इंच से ज़्यादा ना हो जाए। 6.5 इंच से 7 इंच तक हम रख सकते हैं। मैं अब आपको नाप के दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डायरेक्ट कभी नहीं नापना है, हमेशा इसको यहाँ से इसकी गोलाई के अनुसार, इसकी कटाई की गोलाई के अनुसार, आर्म होल की कटाई की गोलाई के अनुसार ही नाप के देखना है। ये देखिए दोस्तों, ये 6.5 इंच है। 6.5 इंच होने पे आपका अच्छा सा शेप आता है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल की कटाई। दोबारा जब हम यहाँ से धागा बांध के इसको बुनना शुरू करेंगे तो इसमें भी होगा 2 फंदा 2 फंदा घटा लेंगे और 1 फंदा और 5 फंदे घटाने के बाद फिर से इसमें 20 फंदे और 6.5 इंच तक बुन देंगे। ऐसे हमारा पहला पार्ट तैयार हो जाता है इस स्वेटर का। पहला पार्ट तैयार होने के बाद दूसरा पार्ट हमें सेम बुनना है। 65 फंदे डाल दिए। 65 फंदे डालने के बाद इधर से 7 फंदे यहाँ फर्स्ट सिलाई में ही बढ़ा लेंगे। 2 फंदे इस साइड और 3 फंदे बीच में। इसके बाद इसे 13.5 इंच बुन के आर्म होल की कटाई 3-2-1 की करेंगे। 3-2-1 की करने के बाद इसे पूरा हम 6 इंच तक बिनेंगे। 6 इंच के बाद हम यहाँ इसको लेके आएंगे और यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। 10 फंदे हमको बीच में से घटाने हैं। 10 फंदे घटाने के बाद फिर हम वापस से 2-2 फंदे एक बार घटाएंगे 3 बार, और 3 बार घटाने के बाद जब हमारे ये 20-20 फंदे रह जाएं तब हमें इसे छोड़ देना है। इसको बीच में बंद करके इसको वापस से कंधे जोड़ देंगे हम। ये हो गया हमारे आगे और पीछे के पार्ट का। अब हम बाजू बनाना सीखेंगे। बाजू बनाने के लिए हमें 40 फंदे का बॉर्डर रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऊन बहुत पतली है या फिर आपको लगता है कि 40 फंदों में दिक्कत होगी तो आप 42 का 44 फंदा भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वैसे 5 साल के बच्चे के लिए इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे 40 फंदों का रखिए और उसके बाद इसमें हम एक साथ फंदे कभी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि बाजू जो होती है वो हल्का सा वी शेप में बनती है। वी शेप में बनाने के लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि हर 4 सिलाई बाद दोनों तरफ से एक एक फंदे बढ़ाना है। कभी भी एक तरफ से ना बढ़ाएं, नहीं तो इसकी शेप अजीब सी हो जाएगी। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हर 4 सिलाई बाद हम बढ़ाते जाएंगे और ये बाजू वी शेप में हमें अपने आप दिखने लगेगी। आपका जो भी डिज़ाइन है आप वो डिज़ाइन डालते रहिए और किनारे से 1 या 2 फंदा छोड़ के 4-4 सिलाइयों बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए। अब हमको देखना है कि हमें इस बाजू की लंबाई कितनी बनानी है। इस बाजू की लंबाई हमेशा हमें उतनी ही बनानी चाहिए जितना हमने आर्म होल तक स्वेटर बनाया है। बॉर्डर से लेके आर्म होल तक स्वेटर, ये भी मैंने 13.5 इंच बनाने के बाद फिर इसमें भी आर्म होल की घटाई की है। आर्म होल की घटाई 3-2-1 में किया गया है।
आप भी 3-2-1 में इसकी घटाई करें। इसकी घटाई करने के बाद बाजू आगे कैसे बनानी है उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप चाहें तो इसे उसी समय बंद कर सकते हैं, उसी समय बंद कर दें सारे फंदे और ये बाजू रेडी हो जाए। लेकिन उससे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप कम से कम 6 से 10 सिलाइयाँ 2-2 फंदे घटाते हुए बुनें। 2-2 फंदे दोनों तरफ से घटाते हुए बुनते रहें और उसके बाद जब आपके थोड़ा सा करीब 2 इंच तक बन जाए ये एक्स्ट्रा यहाँ आर्म होल काटने के बाद, तब आप इसको एक साथ अचानक से बंद कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको तब तक बुन सकते हैं जब तक इसमें 16 फंदे बचे हों। 16 फंदे बुनने के बाद इसे बंद कर दें। तो ये हो गया आपका बाजू की कढ़ाई। दूसरी बाजू भी इसी तरह से बना लेनी है। अब हम आ जाएंगे गला। गला कैसे बनाना है। गला वैसे तो सब लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको 4 सिलाइयाँ लेनी हैं। हर 3 सिलाइयों में आपको फंदे उठाने होते हैं और 1 सिलाई में बुनना होता है। आपको इसमें पीछे की साइड से 32 फंदे उठाने हैं, आगे से भी 32 फंदे उठाने हैं और इस साइड से भी 32 फंदे उठाने हैं। बहुत ज़्यादा घना या फिर बहुत ज़्यादा पास दूर दूर दोनों कुछ नहीं करना है। आप इक्वल में उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका 32 का 33 या 34 भी हो जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अगर इधर आपने 34 उठाया है तो इस साइड भी आप 34 ही उठाएं और उसके बाद इधर भी उतना ही फंदा उठाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा फंदे ना उठाएं, नहीं तो ये गला पलट जाएगा। 32 से 34 तक का फंदा ठीक रहता है बच्चे के गले में। आराम से देखिए, ये मैंने 32 का बनाया है, ये आराम से फैल सकता है, बच्चे के सर में आराम से चला जाएगा। ये 32 फंदे उठाने के बाद आपको बॉर्डर की तरह एक फंदा उल्टा सीधा बुनते हुए जाना है और ऐसे ही बुनते बुनते आपको, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे दोहरा गला बनाया हुआ है क्योंकि दोहरा गला ज़्यादा सुंदर दिखता है। वैसे आप एक साइड एक हरा गला भी बना सकते हैं, लेकिन दोहरा गला बनाने के लिए आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उसकी 2 गुनी चौड़ाई आपको बुननी होगी। मान लीजिए आपको इतना चाहिए, इसमें जैसे मैंने 22 सिलाइयाँ बुनी हैं, 22 सिलाइयों में से 11 सिलाइयों के बाद मैंने इसे पलट के पीछे से बुन दिया है और 22 सिलाई बुनने के बाद आप इसको आराम से पीछे से बुन सकते हैं। ये बुन दीजिए और ये आपका स्वेटर, उसके बाद इसकी सिलाई कर दीजिए, यह आपका स्वेटर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का अवसर मिले और मैं और भी डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी। आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।